तो दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अंजाम पथीरा। और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं इसके वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स में से भी लिए गए हैं। तो इस मूवी को देखना बनता था। और इसमें जो सुनने में आया था कि इसमें जो 2018-17 में एक केस हुआ था उसमें एक साइकोपैथ था, उसका जो कैरेक्टर है वही इसमें भी डाला गया है। तो चलिए अब इसके बारे में शुरू करते हैं अपने विचार। कोची के अंधेरों में गलियां चुप हैं, जहां इंसाफ सोता है, खामोशी रोती है। एक मानसिक चिकित्सक अब शिकार पे निकला है। अनवर, जहां दर्द है वहीं चलता है। दोस्ती का एक वादा, एक टूटा भरोसा। एक पुलिस वाला मिला जिप्सम के रेगिस्तान में दूसरा। आंखें छीन ली गई, दिल निकाल दिया गया। ये लाश किस कहानी के राज को है छुपा रहा। एक छोटी सी मूरत, न्याय की देवी का रूप, ज़ोलपी डैम से बेहोश, बिना जख्मों के सबूत। कातिल है छुपा चेहरे के पीछे, दो साए एक ही मिशन में बंधे हुए। एक फिगरीन, फिर दूसरा, फिर तीसरा पैगाम। एक मूर्तिकार को अंधा कर दिया क्योंकि उसने देखा था सच का नाम। एक हैकर, एक क्लू, एक सिस्टम हुआ हैक। पुरानी यादें लौट रही बिना किसी ट्रैक। स्पिनर घूमता है जहां पापों ने सोना था। एक औरत चली जिसे मेट्रो में रोना था। एक डॉक्टर, एक मास्क, एक समझदार चाल, लेकिन हर किताब के पीछे छुपा था एक पुराना हाल। एक प्रीस्ट, एक बहन, एक बाप का बदनाम। एक छोटी सी लड़की और एक परिवार का अंजाम। बदला लिखा गया मिट्टी में और मूर्तियों के चेहरों पर। हर खून में था न्याय का एक नया मंजर। जब आखिरी पर्दा गिरता है और आईना भी सच बोल पड़ता है। एक नाम गूंजता है अंधेरों में, रेबेका, और वो पलट के सिर्फ एक नज़र डालती है, फिर हवा के साथ चलती है। अनवर हुसैन एक साइकोलॉजिस्ट है जो कोची सिटी पुलिस के लिए कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट के रूप में काम करता है, अपने दोस्त एसीपी अनिल माधवन के स्पेशल रिकमेंडेशन पर। एक रात डीवाईएसपी अब्राहम कोशी को किडनैप कर लिया जाता है और उसकी लाश एक जिप्सम फील्ड में मिलती है। आंखें और दिल निकाले गए होते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी डीसीपी कैथरीन के पास होती है। ऑटोपसी रिपोर्ट में ज़ोलपी डैम ड्रग मिलता है, लेकिन बॉडी पर किसी तरह की मारपीट या ज़बरदस्ती के निशान नहीं होते। कुछ दिन बाद एक और पुलिस ऑफिसर लापता हो जाता है। उसकी लाश पुलिस स्टेशन के बैकयार्ड में मिलती है। उसके साथ एक लेडी जस्टिस का फिंगरिंग भी होता है। अनवर फोरेंसिक फोटोज को देखकर रियलाइज करता है कि पहले क्राइम सीन में भी ऐसा ही एक फिंगरिंग था। ऑटोपसी रिपोर्ट एक जैसे होते हैं। स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज टेम्पर की गई होती है, मतलब किलर एक स्किल्ड हैकर भी है। अनवर अपने हैकर दोस्त एंड्रयू की मदद लेता है साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कैथरीन एक प्लान बनाती है जिसमें ऑफिसर्स को रात में पेयर्स में पेट्रोलिंग करना होता है 100 मीटर की दूरी पर। ड्यूटी के दौरान कैथरीन का ड्राइवर पॉल्सन किडनैप हो जाता है। उसके स्कूटर के कैमरा फुटेज में एक वोल्फ मास्क पहने आदमी दिखाई देता है और एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब किलर दो लोग हैं। पॉल्सन की डेड बॉडी एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स में अनवर के घर डिलीवर की जाती है। पॉल्सन की बॉडी पर शमीर अब्दुल्ला, एक कोकेन डीलर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पुलिस एक कॉटेज में उसे ढूंढती है, लेकिन वहां उसकी ममीफाइड लाश मिलती है, एक डेकोय। तभी अनवर को फिगरेन
पर एक छुपा हुआ सिग्नेचर मिलता है। उसके स्कल्प्टर सुधाकर देवालोकन का होता है। पूछताछ में सुधाकर बताता है कि उसने 5 फिगरिन्स 2 आदमियों के लिए बनाई थी और डिलीवरी के बाद उन लोगों ने उसकी आंखें छीन ली थी। अनवर समझ जाता है कि अब 2 और मर्डर्स होने वाले हैं। एक दिन सीआई शरद चंद्रन को उनके घर से स्ट्रगल के बाद किडनैप कर लिया जाता है। क्राइम सीन पर फिगरीन के साथ एक फिजेट स्पिनर भी मिलता है। शरद चंद्रन की बॉडी कोची मेट्रो ट्रेन में एक औरत के जरिए ड्रॉप कर दी जाती है। इसके बाद कैथरीन को केस से हटाकर एसीपी प्रकाश सीतारमन को लाया जाता है। शरद चंद्रन एक दवा टेनोर्मिन रेगुलरली लेता था। अनवर थ्योराइज करता है कि किलर्स विक्टिम के बॉडी में ज़ोल्पिडेन का इंजेक्शन करके उन्हें हिप्नोटाइज करते हैं। टेनोर्मिन ज़ोल्पिडेन का इफेक्ट को काउंटर करता है, इसलिए शरद चंद्रन हिप्नोटाइज नहीं हो पाया, इसलिए स्ट्रगल हुआ। अनवर को पुलिस फाइल्स में एक फ़ोटो याद आता है। उसी जैसा स्पिनर एक फेमस साइकोपैथ और हैकर साइमन के केस में भी था। ऑफिशियली साइमन एक एक्सप्लोजन में मर चुका होता है, लेकिन अनवर को शक होता है। एंड्रयू कंफर्म करता है कि मेट्रो वाली लेडी एक्चुअली साइमन ही था, क्रॉस ड्रेस होकर। अनवर अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि साइमन और उसका क्राइम पार्टनर अरविंदम दोनों ही की लाश मिल गई है और एक सुसाइड नोट भी, जिसमें सारे मर्डर्स का कन्फेशन लिखा होता है और आखिरी फिगरीन मिला है। अनवर मानता ही नहीं है, तो उसे लगता है कि ये एक और डिकॉय है। तभी सुधाकर अनवर को फ़ोन करता है। कोई आदमी उसके वर्कशॉप में 6th फिगरीन बनाने आया है, जो सुधाकर ने अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई थी। उस आदमी का पेंटिंग सुधाकर की बेटी ने डिस्क्राइब किया था। अनवर उस आदमी को पहचान लेता है। वो है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लुइस। बेंजामिन के फोस्टर पेरेंट सुधेवन से पता चलता है कि जब बेंजामिन टीनेजर था, उसकी बहन रेबेका को एक प्रेस्ट बेनेट फ्रैंको ने प्रेग्नेंट कर दिया था। जब उनके फादर लुइस ने रिपोर्ट किया तो एसआई अनिल और कांस्टेबल शरद चंद्रन ने फादर बेनेट से रिश्वत लेके लुइस पर ही फॉल्स असोल्ट लगा दिया था। रेबेका को एक कन्वेंट में भेज दिया गया और लुइस ने जेल में सुसाइड कर लिया। बाद में बेंजामिन यूएस चला गया था हायर स्टडीज़ के लिए, फिर वापस आया। अनवर कंक्लूड करता है कि पहले के मर्डर्स रैंडम थे, लेकिन असली टारगेट शरद चंद्रन और अनिल थे। अनवर अनिल को वार्न करने जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी खाली कार मिलती है। पास में क्वाड कॉप्टर से बेंजामिन के वैन की फुटेज मिलती है। एंड्रयू उस वैन का लोकेशन ट्रेस करता है, एक पिग फार्म होता है। अनवर और कुछ ऑफिसर्स वहां पहुंचकर बेंजामिन को रोक लेते हैं। बेंजामिन उन्हें हरा देता है और अनवर को चोक करता है, लेकिन कैथरीन टाइमली पहुंचकर अनवर की जान बचा लेती है। बेंजामिन अरेस्ट हो जाता है। पूछताछ में वो कुछ नहीं बताता। अनवर डिड्यूस करता है कि जो प्रिजन ब्लास्ट में जली हुई लाश मिली थी, जो साइमन समझा गया था, वो असल में फादर बेनेट की थी। कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस बेंजामिन को मार देती है एक फॉल्स एनकाउंटर में। उसी वक्त एक लड़की अनिल के फ्लैट में आती है। जब वो जा रही होती है, अनवर अंदर जाता है। अनिल की डेड बॉडी मिलती है। अनवर रियलाइज करता है कि उस लड़की ने अनिल को मारा। वो लड़की जा रही होती है। अनवर उसे विंडो से पुकारता है, रेबेका, और वो रुक कर उसकी तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले चली जाती है। ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर आप देखना चाहें, जो कि आपको सस्पेंस वाली मूवीज़ अगर अच्छी लगती हों तो ज़रूर देख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।